आज हम बात करने वाले हैं गुजरात के खतरनाक सुल्तान के बारे में जिसे जहर पीने की लत थी। इतिहास में ऐसे कई राजा महाराजा हुए हैं जिनकी कहानियां आज भी लोगों को सुनाई जाती हैं। इनमें से कोई अपनी वीरता के किस्सों के लिए तो कोई खौफनाक शासन के लिए मशहूर रहा है। कुछ तो सांप्रदायिक सोच और घिनौनी हरकतों के कारण भी इतिहास में जगह बनाने में कामयाब रहे। मगर आज हम जिस सुल्तान महमूद बेगड़ा के बारे में बताने जा रहे हैं, ये सुल्तान अपने शासन के लिए कम और अपनी भारी भरकम खुराक और रोजाना जहर पीने की लत से चर्चा में रहा। तो आप देख रहे हैं NHF पोर्टल। मशहूर शाह, जिसे लोग अब महमूद बेगड़ा के नाम से जानते हैं, वो 13 वर्ष की उम्र में गुजरात सल्तनत की गद्दी पर बैठा और 52 वर्ष तक राज करता रहा। गिरनार और चंपानेर के किले को जीतने के बाद उसे ये बेगड़ा की उपाधि मिली थी। हालांकि वो अपने शासन के लिए नहीं बल्कि खान पान के लिए जाना जाता था। कहते हैं कि इसकी मूछें इतनी लंबी थी कि ये सिर के पीछे उन्हें बांध कर रखा करता था। महमूद बेगड़ा की खुराक अच्छी थी। वो एक दिन में लगभग 35 किलोग्राम खाना खाता था। कहा जाता है कि इतना खाना खाने के बाद सुल्तान को फिर भी भूख लगा करती थी, इसलिए उसे बिस्तर में मांस से भरे समोसे रखे जाते थे ताकि अगर उसकी नींद खुले तो वो उन्हें खा सके। इतालवी यात्री लुडोविको ने अपने पत्रों में बताया कि वो सुबह 150 से ज्यादा केला खा जाता था। महमूद बेगड़ा की दिलचस्प बात यह है कि रोजाना डाइट में जहर भी शामिल था। यह रोज खाना खाने के बाद कुछ मात्रा में जहर भी लिया करता था। इसका कारण यह था कि जब वह छोटा था तो कुछ लोगों ने इसको मारने की साजिश रचकर उसे जहर दे दिया था, लेकिन वह बच गया। तब से उसने थोड़ी थोड़ी मात्रा में खुद ही जहर लेना शुरू कर दिया ताकि उसके शरीर को जहर लेने की आदत हो जाए। कहते हैं अगर उसके हाथ पर मक्खी बैठ जाया करती थी तो मक्खी फूल कर मर जाती थी। यहाँ तक कि अगर वह किसी महिला के साथ संबंध बनाता था तो वो भी बेमौत मारी जाती। इसने अपने राज्य में सभी को इस्लामिक धर्म अपनाने का जबरन आदेश दिया। जो इसका उल्लंघन करता था यह उसे मौत के घाट उतार दिया करता था। गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर को तोड़ने के लिए भी सुल्तान को ही जिम्मेदार माना जाता है। 1472 में द्वारकाधीश मंदिर को तोड़ने का आदेश इसी ने दिया था ताकि लोगों की आस्था हिंदू भगवान में कम हो जाए। बाद में 15वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण किया। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।